गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट हिंदी और हिंदी पढ़ने वाले पार्ट 8 है ना बच्चों। पार्ट 8 में क्या क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ना बच्चों। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे है राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, दर्शनीय प्राकृतिक अभ्यारण्य, उप महाद्वीप विश्राम, अफगानिस्तान है ना, ऋतु, ठीक है बच्चों। यह क्या है? एक लेटर है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ नंबर है 36 रणजीत नगर है ना, भरतपुर राजस्थान, 20 अगस्त 200, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए किसके लिखा गया है? यह लेटर यशिका नाम की लड़की को लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, प्रिय यशिका, खुश रहो है ना, तुम्हारे पत्र शनिवार को मिला है ना। जो यशिका थी वह पत्र लिखी थी है ना, तो वह कब मिला? शनिवार को मिला है ना। तुमने पत्र में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने के लिए लिखा था है ना। और यशिका ने किसके बारे में जानने के लिए लिखा था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने के लिए पत्र लिखा था, ठीक है बच्चों। मैं उसके बारे में लिख रहा हूँ है ना। और उनके चाचा जी क्या बोल रहे हैं ना, जो यशिका ने पत्र भेजा था वह उसके चाचा जी थे है ना। तो वह उसके चाचा जी क्या बोल रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में लिख रहा हूँ, बोला है ना बच्चों। तुम्हें तो पता है कि राजस्थान में कई दर्शनीय स्थान है ना। क्या बोल रहा है कि तुम्हें तो पता ही है कि राजस्थान में बहुत सारे दर्शनीय स्थान है ना। इनमें कुछ स्थान प्राकृतिक दृष्टि से सुरमय है ना। और क्या बोल रहा है कि यह राजस्थान में कुछ स्थान तो प्राकृतिक दृष्टि से सुरमय है ना। तो कुछ जीवों के हित में व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं है ना। और कुछ जीवों के हित में है ना व्यक्तियों द्वारा बनाए गए हैं। जैसे उद्यान है ना, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं ना बच्चों। इन्हीं में से एक घना का पक्षी विहार है ना। और इन्हीं में से एक क्या है? घना का पक्षी विहार है ना बच्चों। यह भरतपुर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर आगरा जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है ना। और यह भरतपुर से 2 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व की ओर आगरा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है ना। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व की ओर आगरा जाने वाले राष्ट्रीय मार्ग पर, ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। यशिका बेटी है ना, यशिका बेटी, इस उद्यान के मध्य में केवलादेव नामक शिव का एक मंदिर है ना। और उसके चाचा जी पत्र में क्या लिख रहे हैं कि केवलादेव नामक शिव का एक मंदिर है ना, इसीलिए इसे केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है ना। इसीलिए इसको क्या के रूप में जाना जाता है? केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है ना। सन 1982 में इसे उन्नत करके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है ना। और 1985 में इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है ना। क्या कर दिया गया है? जो केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य के रूप में माना गया है ना। और 1982 है ना, 1982 में इसको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता दी गई है ना। और इसको 1982 में विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है ना, सरकार द्वारा यह घोषित हो गया है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? आपको पता है इस उद्यान क्षेत्र का विकास अजान नामक बांध से जल प्राप्त होने से हुआ है ना। क्या बोल रहा है कि तुमको पता है कि यह उद्यान अजान नामक है ना, अजान नामक बांध से जल प्राप्त करने से हुआ है ना। इसका निर्माण भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 1726 से 1763 ईस्वी के मध्य करवाया है ना। और जो यह उद्यान है ना, उसको भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने 1726 से 1763
ईस्वी के मध्य कराया है ना। यह लगभग 400 प्रकार के पुष्पों के पौधों की प्रजाति है ना। और यह क्या है, 400 प्रकार के पुष्प के पौधे की प्रजाति है यहाँ पे, है ना। भारतीय महाद्वीप में प्रवासी पक्षियों का यह पहला विश्राम स्थल है ना। और जो उपमहाद्वीप है ना, वह पक्षियों का पहला विश्राम स्थल है ना बच्चों। देखिए यहाँ पे केवला राष्ट्रीय उद्यान का चित्र भी दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पक्षी हैं, है ना, जानवर भी हैं, है ना बच्चों। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है, यहाँ पे है वर्षा शीत व ग्रीष्म ऋतु में यहाँ कई प्रवासी पक्षी एकत्र होते हैं, है ना। और यहाँ पे वर्षा जैसे बरसात, ठंड, गर्मी, है ना, के ऋतु में बहुत सारे पक्षी यहाँ पे आते हैं, है ना, यहाँ पे निवास करते हैं। बोल रहे हैं जैसे साइबेरियन, सारस, पूरे, कलहंस मुख्य है ना। इसमें कुछ पक्षी हैं ना, साइबेरियन, सारस, पूर्व, भूरे, है ना, सॉरी यहाँ पे है भूरे। ठीक है बच्चों, भूरे कलहंस मुख्य है ना। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के बहुरंगीय प्रवासी पक्षी साइबेरिया, ताशाकंद, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, अफगानिस्तान, ईरान तथा जर्मनी से हजारों की संख्या यहाँ सर्दियाँ बिताने आते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, गर्मी प्रारंभ होते ही ये पुनः लौट जाते हैं, है ना। जो बहुत सारा पक्षी दूसरे है ना क्षेत्र से आते हैं वहाँ, है ना, ठंड में दूसरे क्षेत्र से पक्षी आते हैं। और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती है वह पुनः अपने क्षेत्र लौट जाते हैं, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यसी घना पक्षी विहार को घना अभयारण्य भी कहा जाता है ना। यसी, है ना, क्या बोल रहा है, अपनी बेटी को, है ना, यसी, है ना, घना पक्षी विहार को घना अभयारण्य भी कहा जाता है ना। जो यह विहार है उसको घना अभयारण्य भी कहा जाता है ना। यहाँ बड़े बड़े वृक्षों का घना जंगल है ना। यहाँ पे क्या है, यह अभयारण्य पर बड़े बड़े वृक्षों का घना जंगल भी है ना। नील गाय, चीतल, काले हिरण, सांभर, सुअर, वन गाय, अजगर, जरक, सेही, सियार, वन बिलवा और बिज्जू आदि यहाँ बहुताय में पाया जाता है ना। जो अभयारण्य में जीव जंतु है उस सभी का नाम बताया गया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, यशिका, तुम अपने मित्रों के साथ वर्षा ऋतु के प्रारंभ से वसंत ऋतु के अंत तक कभी भी यहाँ आ सकते हो, है ना। क्या बोल रहा है यशिका को कि तुम अपने दोस्तों, है ना, तुम अपने फ्रेंड लोगों के साथ, दोस्त लोगों के साथ वर्षा ऋतु के प्रारंभ से वसंत ऋतु के अंत तक कभी भी यहाँ पे आ सकते हो घूमने के लिए, बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय सर्वाधिक पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं ना। क्योंकि उस समय जो दूसरे क्षेत्र से पक्षी आए रहते हैं ना, वहाँ निवास करते हैं ना, विश्राम करते हैं वहाँ पे। ठीक है बच्चों, पक्षियों का यह नगर पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है ना। और जो पक्षियों का यह का नगर है ना, उसको पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। ठीक है, अब तो इस उद्यान में संबंधित वैज्ञानिक सूचनाएं वाले वृहद वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है ना। और इस उद्यान में वैज्ञानिक संबंधित सूचना भी वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, यशिका बेटी तुम्हारे यहाँ आने के इंतजार में, है ना। उनके चाचा क्या बोल रहे हैं कि यशिका बेटी तुम्हारे आने का इंतजार है ना। शेष कुशल, है ना, फिर बोल रहा है कि तुम कुशल से रहना। ठीक है, फिर यहाँ पे है तुम्हारे चाचा, है ना, नीरज। ठीक है, उनके चाचा उसको पत्र लिखे हैं ना, उसके चाचा का नाम क्या है, नीरज, है ना बच्चों। ठीक है, ये था आप लोग का पत्र, लेटर, है ना। ठीक है, जो मैं अभी बताई हूँ उसको आप लोग क्या करोगे, कॉपी में लिखोगे भी और पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।